गुड मॉर्निंग बच्चों। RKP एकेडमी में सबका स्वागत है। तो हम लोग फिर से 10th क्लास का जो मैथ था हम छोड़ दिए थे, उसके बाद में फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का 10th का, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो आज चालू करेंगे हम त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे, केवल फार्मूला, और इसके बाद में पहले पूरा फार्मूला जितना 1 से 15 चैप्टर है उस सब का फार्मूला फिर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, पूरा रिवाइज करने के बाद में सब पर क्या करेंगे, हम लोग मैथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का फार्मूला पहले रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मतलब हम लोग सब चैप्टर का एक एक करके सब चैप्टर का हम लोग फार्मूला रिवाइज करेंगे और उसके बाद में तब मैथ बनाएंगे। ठीक है, कम समय है, बच गया है, पूरा जनवरी बच गया है, जनवरी पूरा 1 महीना, और फरवरी में एग्जाम ही होने वाला है। तो 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना, तो 1 महीना में हम लोग पूरा मैथ को कैसे रिवाइज करेंगे उसके बारे में हम रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति बनाना है हमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं। ये ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, दो त्रिभुज बनाए। यहाँ पे 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे अगर थीटा रखेंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा रखते हैं, एक त्रिभुज में यहाँ पे थीटा, एक त्रिभुज में यहाँ पे थीटा रखते हैं। एक त्रिभुज में नीचे थीटा रखे, एक त्रिभुज में ऊपर थीटा रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा रखे तो इसके सामने जो होता है वो लंब होता है, ये लंब है, और इसका 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है, और यहाँ पे थीटा लिखे, क्या बोले, थीटा के जो सामने का जो साइड होगा ना भुजा, उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार हो गया, जो बच गया वह आधार हो गया, जो बच गया वह क्या हो गया, आधार हो गया। तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, इसमें कर्ण दोनों फिक्स है, और ये वाला आधार हो गया, ये भी आधार हो गया। ठीक है, ये थीटा के सामने लंब हो गया। लंब यहाँ पे इसको पी से स्विच करते हैं, और इसको ए से, इसको बी से, ये बेस होता है, आधार क्या होता है, बेस, इसलिए बेस बी से स्विच करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो इतना हुआ। इसके बाद में हम लोग पूरा जितना साइन कॉस टैन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। उसके बाद है कौशिक, कौशिक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और सेक, सेक का होता है कर्ण बटा आधार। एक होता है टेन, टेन थीटा लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। एक होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। इतना हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति में। ठीक है, साइन कोसेक कॉस सेक टैन कॉट, इसका पूरा फॉर्मूला लिख दिए। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण के स्क्वायर होता है वह क्या होता है, लंब के स्क्वायर, और प्लस में आधार के स्क्वायर, यही होगा। इधर स्क्वायर है तो कर्ण का मान हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, इधर रूट अंडर करना होगा, तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे साइन कॉस कॉट कॉट कॉसेक जितना है सब का हो गया। याद करने का अलग अलग ट्रिक है, इसमें लाल बट्टा कक्का से भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, और इसे भी याद कर सकते हैं, एक और ट्रिक है,
लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते, जैसे इसको लिखे है याद करने का, तो लाल यहाँ पे है साइन, एल की जगह पे क्या है, साइन थीटा है, और ये है कॉस थीटा, आई है टेन थीटा। ऐसे याद करेंगे, क्यों? क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है कौशिक होता है। यहाँ पे लिखे थे लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या लिखे है, कर्ण बटा लंब लिखे है। कॉस का उल्टा सेक होता है, आधार बटे कर्ण था, इसका कर्ण बटे आधार हो गया। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसका लंब बटे आधार था, इसका आधार बटे लंब हो गया। तो यहाँ पे लिखे हैं साइन कॉस टेन, तो क्या हो जाएगा, इस साइन का है लंब बटे कर्ण, एल से लंब होगा, कैसे क्या होगा, कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण। इसी का साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कौशिक, तो यहाँ से कौशिक हो जाएगा, कौशिक थीटा। तो कौशिक क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस का आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक का। फिर टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे लंब, ऊपर से नीचे। यहाँ से लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इससे याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का ट्रिक हो गया। तो इतना फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इतना है। अब उसके बाद में आता है पूरा कोण का फार्मूला, देख लेते हैं। पूरा कोण, पूरा कोण का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसका साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, इसमें टेन का होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, इसका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक और है कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। पूरा कौन का फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछता है एग्जाम में, ठीक है। त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन रखता है, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कौन का फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉस होता है इसमें। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इतना पूरा कौन का फॉर्मूला है। एक और होता है, जब यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है, तो साइन a बराबर जो होता है वह कॉस b का बराबर होता है, कॉस b। और टेन a बराबर जो होता है वह कॉट b के बराबर होता है। और कॉसेक a बराबर जो होता है, कॉसेक, कॉसेक जो a बराबर होता है वह सेक b के बराबर होता है। इसको भी याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि यदि a प्लस बी हो तो साइन a का मान क्या होगा, ऑप्शन 4 को देगा, ऑप्शन में a भी एक रहेगा, तो इसका लगाना है। अगर यहाँ पे कॉस a दे दे तो क्या होगा, साइन b हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे इसका याद करना है इसको, ठीक है। और फार्मूला होता है इसका, इतना हो गया पूरा कोण का साइन कॉस टेन का फार्मूला। और इसमें से पूरा फार्मूला निकल जाएगा, 4-5। अगर लंब निकालना होगा तो इसको आधार के इधर भेज देंगे, अगर आधार निकालना होगा तो लंब को इधर भेज देंगे। तो इतना फार्मूला का। अब फार्मूला यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इतना में एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे लिखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ गुना है तो इधर आगे क्या होगा, भाग हो जाएगा। फिर अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा हमको, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। इतना हो गया, इसमें से 3 को फॉर्मूला लिखना। फिर यहाँ पे लिखते हैं दूसरा नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो tan थीटा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 1 बाई कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 1 बाई tan थीटा। क्योंकि यहाँ पे tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, तो इसका गुना है तो इधर आगे क्या होगा, भाग होगा, तो इसका कॉट का क्या होगा, 1 बटे tan हो जाएगा।
इसका और फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है इसका, ये होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। एक और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। इतना फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट इस सब जितना फॉर्मूला है ना, सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इस सब मैथ बनता है। और जो सीध करने वाला आएगा तो इसी सब पर मैथ बनेगा, इस सब पर, ठीक है। सीध करने वाला ये सब पूछता है। इतना फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला चलते हैं हम लोग, और फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है इसका एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, एक हो गया। इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का निकालेंगे तो कॉस प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक फॉर्मूला यहाँ से है। फिर अगर साइन थीटा हटाए स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। उसके बाद में कॉस स्क्वायर का मान पूछेंगे हम, क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का मान पूछेंगे तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा आता है, क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 होता है। तो इधर सेक थीटा का मान निकालेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा का अगर मान निकालते हैं तो √, क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इधर माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस में है tan स्क्वायर, tan का हमको मान निकालना है। तो माइनस में है तो बराबर के बाद में प्लस में भेज देंगे, आई प्लस एक है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इतना आ गया। तो tan का थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। इतना। एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक होता है तीसरा नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। इसका निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉट का निकालेंगे उसी तरह जैसे इसमें निकाले थे, इधर माइनस हो तो बराबर के बाद में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इतना फॉर्मूला होता है। इसको रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट हो जाएगा। इसमें से एक और फॉर्मूला आता है, इधर भी एक और फॉर्मूला आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर में क्या है, 1। इधर गुना है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो निकालेंगे कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 1 / कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मैथ को देंगे, इससे फॉर्मूला मैथ पूछता है, अगर दिए हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p दिए हुआ है, तो बताना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में क्या होगा, तो इसका उल्टा अपोजिट होगा। तो क्या करेंगे, 1/p इसका आंसर होगा। 1/p प्लस में पूछा है, माइनस में बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक और होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। जितना फॉर्मूला लिखवाए हैं अभी तक
इस सबको रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ बनाने के लिए इस सब फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। और डिग्री वाला फार्मूला बच गया, डिग्री जो साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। तो हम लोग इतना ही तक आज रहने देते हैं। हम लोग अगला वीडियो में फिर इस सब जितना फार्मूला त्रिकोणमिति का छूटा रहेगा उस सबको देख लेंगे हम। ठीक है, तो इतना ही तक ठीक है रहने देते हैं। त्रिकोणमिति का अगला फिर वीडियो आएगा, उसमें हम लोग आगे का बचा हुआ फार्मूला देखेंगे। तो वीडियो यहाँ कैसा लगा है उसको देखना है और कमेंट करना है। अच्छा लगा है तो बताना भी है कैसा लगा। ठीक है, और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू।